दोस्तों हमारी संहिताएँ जितनी भी संहिताएँ हमारी, चाहे बृहत्तरी है, लघुत्तरी है, हर एक संहिता या कोई अगर आप उपनिषद देख लो, कोई हमारे सनातन धर्म के जितने भी ग्रंथ अगर आप देखते हो, तो आप सभी में एक चीज़ कॉमन पाते हो और वो है कि हर एक ग्रंथ मंगलोच्चारण या ओम शब्द से शुरू होता है। ओम को एक यूनिवर्सल साउंड भी माना गया है और इसको एक ऐसी ध्वनि माना गया है जो कि जब कोई ध्वनि ना रहती है, तब भी ये ध्वनि चलती है। हर एक मंत्र को स्टार्ट जब हम करते हैं तो ओम शब्द आपको देखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा। लगभग हर रिलीजन में ओम को अलग-अलग प्रकार से बोला गया है। कोई आमीन बोलता है, कोई ओम बोलता है, कोई ओमकार बोलता है। लेकिन हर एक पैगंबर ने, हर एक जो पर्सन अवतरित हुआ, मतलब जिसने जाना द रियल ट्रुथ, उसने ये माना कि एक टाइप की रिक्तता है, एक टाइप का शून्य भाव है, एक टाइप का साइलेंस है जो कि ब्रह्मांड में गूंजता है। और ये साइलेंट ध्वनि, ये ओम बोलने से नहीं सुनता। आप अगर ओम शब्द का मंगलोच्चारण करो, तो अगर आपको ये लगता है कि मैं उस ध्वनि तक पहुंच पाऊंगा, तो आप गलत दिशा में चल रहे हैं। ये ध्वनि तब आपको सुनाई देती है, या यूं कहें कि ये ध्वनि हमारे ब्रह्मांड में विद्यमान है, लेकिन हमें तब सुनाई देती है जब हमारे इंटरनल थॉट्स शांत हो जाते हैं, जब हम अंदर से शांत हो जाते हैं, जब हम रिलैक्स्ड हो जाते हैं, अटमोस्ट रिलैक्सेशन में आ जाते हैं, जब हम खुद से बातें नहीं करते, जब हमारे मन में कोई भी विचार, कोई ताना बाना नहीं चलता है, कोई अटैचमेंट्स, विचारों की जो परतें, जो मैं आपको अक्सर कहता रहता हूँ कि हर एक थॉट के पीछे मल्टीपल थॉट्स रहते हैं। हमारा माइंड बैकअप लेके चलता है। वो बैकअप लेके चलता है, एक थॉट जो है सामने लेके आता है, सुपरफिशियल ऑफ हमारे सामने प्रकट होता है। उसके पीछे एक थॉट जो कि लाइन में खड़ा हुआ है। जब एक थॉट खत्म होता है तो दूसरा एकदम से प्रकट हो जाता है, दूसरा खत्म होता है तो तीसरा प्रकट हो जाता है। इस प्रकार से वी ऑलवेज रिमेन ऑक्युपाइड इवन एट द टाइम ऑफ स्लीप। जब हम सोते हैं तब भी हम ऑक्युपाइड रहते हैं। अगर आप अपना लाइफ स्पैन देखो, तो कोई भी ऐसा क्षण नहीं होगा जब आप चेतना में आए। बचपन के बाद कोई भी ऐसा क्षण नहीं होगा जब आपके अंदर थॉट्स नहीं चल रहे। एक इकलौता जो फेज है, जो बचपन का फेज है, उसमें हमारे अंदर थॉट प्रोसेस नहीं होता, लेकिन वो एक बाय डिफॉल्ट होता है। उस समय हमारी बुद्धि इतनी प्रकट नहीं हुई होती है, हमारा माइंड इतना डेवलप नहीं होता, उसमें हमारी कोई काबिलियत नहीं है कि अगर उस समय हम निर्विचार हैं। इस निर्विचार अवस्था को ही हमारे हिंदू धर्म में परमात्मा बोला गया। तभी हम बच्चों को बोलते हैं कि ये परमात्मा स्वरूप है। एक ही कारण है कि उस समय वो निर्विचार निर्विचार अवस्था में रहते हैं। कोई विचार नहीं है, शून्य भाव है, केवल आनंद ही आनंद है। तो अब बचपन में जो आनंद हमें मिलता था, वो क्यों खोता जाता है हम जैसे हम बढ़ते जाते हैं? हालांकि उल्टा होना चाहिए, वो आनंद हमारा बढ़ना चाहिए। आपने कभी किसी करूप बच्चे को देखा, अगली बच्चे को देखा आज तक? आप सोचोगे तो आप सोचते रह जाओगे। आपने आपने आज तक कोई भी अगली बच्चा नहीं देखा, इररिस्पेक्टिव ऑफ द सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। अगर गरीब से गरीब बच्चा भी आपके सामने आ जाए,
तो आप ये नहीं कह सकते हो कि मुझे इस बच्चे के साथ थोड़ी-सी भी अट्रैक्शन नहीं हुई, थोड़ी-सी अफेक्शन नहीं हुई। आप उसके साथ खेलना चाहोगे, आप उसके साथ मज़ाक करना चाहोगे, आप एडमायर करोगे, कंपैशनेट हो जाओगे उसके लिए। सो कोई भी ऐसा बच्चा आपको नहीं देखने को मिलेगा जो करूप हो। हाँ, अगर आप ही बहुत करूप हो अंदर से, तो मेबी आप उसी ऐसे बच्चे को नापसंद कर सकते हो। लेकिन अगर आपके अंदर थोड़ी बहुत भी चेतना है, तो आपने कभी भी कोई ऐसा करूप, अगली बच्चा नहीं देखा होगा। सो क्या चीज़ है जो बच्चे को इतना सुंदर बनाती है? कोई शारीरिक हाव-भाव से कोई चीज़ मैटर नहीं करती। कुछ अंदर है जो जल रहा है, कुछ अंदर जो घटित हो रहा है, जो कि हम में खो जाता है, और वो दशा है निर्विचार माइंड की दशा। साइलेंट माइंड, कोई विचार नहीं है। चीज़ें जैसे हैं वैसे दिख रही हैं, और हर एक चीज़ आनंदित करते जाती है, हर एक चीज़ आपके अंदर एक रस लेके आती है। इसलिए आप बच्चे को देखोगे, तो एक चीज़ उसको बार-बार भी दिखाओगे वो बोर नहीं होता। हर एक चीज़ से वो रस प्राप्त करता है, हर चीज़ से आनंद प्राप्त करता है। लेकिन जैसे-जैसे हम बड़े होते जाते हैं, विचार इतने बढ़ते जाते हैं, इतनी गोल्स हमारे माइंड में आ जाते हैं, इतनी गिल्ट फीलिंग आ जाती है कि वो कहीं न कहीं वो अवस्था खोती जाती है। लेकिन सभी में वो अवस्था खोती नहीं है, या यूँ कहें, कुछ लोग पुनः उस अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं जो कि बच्चों में होती है। दोबारा से उस कॉन्शियसनेस को, उस अलर्टनेस को, उस पीस ऑफ माइंड को अटेन कर लेते हैं जो कि चाइल्डहुड में होती है। और जब वो चीज़ अटेन होती है, तो उसी को एनलाइटनमेंट कहा है, उसी को प्रज्ञा कहा गया। और जब ये घटना घटती है, तो हर एक चीज़ मिलती है लाइफ। और इस घटना को, इस प्रज्ञा को, इस एनलाइटनमेंट को, कोई शब्द भी आप दे लो उसको, इसको हर एक ग्रंथ में इसकी प्रशंसा की गई है, और बहुत कम लोगों में घटित हो पाती है। अगर आप आयुर्वेद के माध्यम से समझें, क्योंकि बात हर जगह एक ही हो रही है, चाहे उपनिषद में हो रही है, चाहे गीता में हो रही है, चाहे चरक संहिता में हो रही है। लैंग्वेज अलग अलग है। चरक प्रज्ञा की बात करते हैं, और ग्रंथ है वो एनलाइटनमेंट की बात करते हैं, परमात्मा की बात करते हैं, सिद्धता की बात करते हैं, बुद्ध की बात करते हैं, पैगंबर की बात करते हैं। लेकिन बात एक ही है। बात ये है कि प्रज्ञा उपलब्ध होगी, चीजें जो जैसे हैं वैसे देखने की कला आ गई। जो ये कला हम अटेन करते हैं लाइफ में, समझ के, कॉन्शियस होके, अलर्ट होके, उसी को आयुर्वेद में द्विजता कहा गया। द्विज मीन्स एक बर्थ जो आपकी मदर ने आपको दिया, और दूसरा बर्थ जो आपने खुद अपने को दिया। खुद उस प्रसव पीड़ा में, उस प्रेगनेंसी की पेन में, जैसे कि माँ अपने बच्चे को 9 महीने पेट में रखती है, और उसके बाद वो प्रसव पीड़ा से गुजरती है। फिर बच्चा जब पैदा होता है, तो माँ भी पैदा होती है, और एक एक बॉन्डेज डेवलप होती है। जो बॉन्ड मदर और बेबी के बीच में होती है, उसमें बहुत बड़ा योगदान, दैट जो काल है 9 मंथ का, उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। वो जो पीड़ा जो मदर बियर करती है, वही बाद में बेबी के लिए कंपैशन के रूप में निकलती है। सो ये पीड़ा, जब व्यक्ति यंग होता है और देखता है कि वो आनंद कहीं खो गया है, वो जो मज़ा, वो मस्ती
ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम खो गई है। और जब वो ढूंढता है उस चीज़ को और कोशिशों में जुट जाता है, कहीं इधर कहीं उधर घूमता है, बहुत गुरुओं के पास जाता है, अलग अलग धर्मों में जाता है, बुक्स पढ़ता है, वीडियोस देखता है, क्या देख रहे हैं हम, क्यों देखते हैं ऐसे? वो शांति जिसका चस्का हमें बचपन में लगा था, इसका चस्का हमें माता के पेट में मिला था, वो शांति, वो रिलैक्सेशन, सारी जिंदगी आदमी वही ढूंढता रहता है। तो जब वो ढूंढता है तो बहुत टाइप्स की पेन से गुजरता है, क्योंकि ही हैज़ टू फाइट विद हिमसेल्फ, विद द सोसाइटी, विद द थॉट पैटर्न्स। पहले तो समझ ही नहीं आता कि क्या हो रहा है, इतनी सारी बीमारियां, मानसिक शारीरिक। लेकिन जब वो अपने में स्थिर हो जाता है, जब वो पुनः सोर्स पे आ जाता है कि क्या कारण है हर डिजीज का, कहाँ से दोष निकल रहे हैं, दोष बने ही क्यों, मैं कौन सी ऐसी अवस्था पे था जब मैं बिल्कुल निर्दोष था, कोई बात पित्त कफ का इम्बैलेंस नहीं था, कोई सत्व रजस का, रजस तमस का इम्बैलेंस नहीं था, वो कौन सी अवस्था थी और उसको दोबारा से कैसे अटेन किया जा सकता है। तो फिर वो यात्रा, अंदर की यात्रा शुरू करता है, इंटरनल। इसी को स्वास्थ्य बोला गया है। स्वास्थ्य मीन्स स्व में जो स्थित हो गया। स्वास्थ्य डजंट मीन कि आप किसी डिजीज को ट्रीट कर लो और वो फिर स्वास्थ्य में आ गया, नो। स्वास्थ्य मीन्स जब आदमी ये जान ले कि हर डिजीज, हर दुख, हर पीड़ा मेरी ही बनाई हुई है और मेरे विचार से ही निकलती है, मेरे मन से ही निकलती है। फिर वो कोई ऐसा विचार क्रिएट नहीं करता, तब वो स्वास्थ्य में उपलब्ध होता है। दोस्तों, प्रज्ञा और प्रज्ञा प्राप्त हम अक्सर पढ़ते आते हैं। कॉलेज में हम ऐसे लिख देते थे, हर जब हमारे पेपर होते थे तो हम लिख देते थे कि मिथ्याहार विहार और प्रज्ञा प्राप्त से ये डिजीज हुई। लगभग आपने भी और हमने भी, जब हम एग्ज़ाम देते थे तो निदान हमारे रटे रटाए होते थे, हर डिजीज़ में प्रज्ञा अपराध लिखना है, मिथ्याहार विहार लिखना है। लेकिन कभी समझा नहीं, कभी कोशिश नहीं की, ना कभी पढ़ाया किसी ने कि प्रज्ञा अपराध होता क्यों है और प्रज्ञा है क्या। पढ़ाना कैसे था, इतना डीप टॉपिक था कि पढ़ाने वाले को खुद पता नहीं था कि ये क्या चीज़ है, इसलिए थ्योरेटिकल पोर्शन में रह गया। लेकिन हमारे आचार्यों ने बहुत सोच समझ के ये टॉपिक रखे थे। उसका कारण ये था कि उनको पता था कि अगर कोई जो कि बहुत पैशनेट है आयुर्वेद के लिए और जो सच में चाहता है कि चिकित्सा कहाँ से सही से शुरू होती है और कहाँ पे ख़त्म होती है, वो एक ना एक दिन यहाँ पे पहुँच ही जाएगा। जिसको नहीं मतलब है, जिसको इतना डीप नहीं जाना, उसके लिए वो बातें नहीं थी। उसके लिए लॉजिकल बातें थी, उसके लिए द्रव्यभूत चिकित्सा थी, उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट ड्रग्स थे। वो ड्रग्स में ही घूमता रहेगा और इतना ही मान के कि आयुर्वेद इतना ही है, वो ये मान लेगा कि आयुर्वेद समुद्र है। क्योंकि कितने ड्रग्स आप पढ़ोगे और कई बार एग्जैक्ट ड्रग्स देने से भी चिकित्सा नहीं होती, क्योंकि आपने निदान तोड़ा नहीं। तो इसलिए अक्सर आपने वैद्यों को कहते हुए सुना होगा कि आयुर्वेद पढ़ने के लिए एक जन्म काफ़ी नहीं है। वो इसलिए क्योंकि अगर आप इसका लॉजिकल द्रव्यभूत चिकित्सा में अगर आप उलझे रहे तो आप स्रोत तक कभी पहुंच नहीं पाओगे। आप बस पत्तों में उलझे रहोगे और एक वृक्ष पर कितने पत्ते होते हैं, अनगिनत पत्ते होते हैं, एक टूटता है फिर आ जाता है, लेकिन जड़ एक होती है, रूट एक होता है, बीज एक होता है, जैसे वृक्ष बनता है। तो प्रज्ञा क्या है? प्रज्ञा धी धृति स्मृति का सिंक्रोनाइजेशन चलना।
धी धृति स्मृति, एक ऑप्टिमम लेवल में रहना, इसी को प्रज्ञा है। धी बहुत मीनिंग्स हैं, अगर आप इसके डिक्शनरी में जाके देखोगे बहुत टाइप के मीनिंग आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन मैं उनमें नहीं जाऊंगा। मैं जो अभी आपको बताने वाला हूँ ये मेरे अनुभव की हुई चीज़ें, और जो हमें चारे सुश्रुत बताना चाहते हैं, लगभग उसी लेवल की बात मैं आपको बता रहा हूँ। धी मीन्स चीज़ों को जैसे वो हैं वैसे देखना। आपके सामने एक पेशेंट आया है, अब उसमें दोष अनुबंध वात पित्त का है। वात पित्त जब मैं कहता हूँ तो वात मतलब पित्त से थोड़ा सा अधिक, वात पित्त, और लघु व्याधि का पेशेंट है। लेकिन अगर आपके अंदर धी की क्वालिटी नहीं होगी, और धी की क्वालिटी अटेन नहीं की जा सकती, धी की क्वालिटी सभी में होती है, एक हमारे विचार ही हैं जो उसको हिंडर कर देते हैं। अगर धी की क्वालिटी आपकी हिंडर हुई है विचारों से, तो आप एनालाइज नहीं कर पाओगे कि वात और पित्त किस रेशो में है, क्या वात एक्सेस में है कि पित्त एक्सेस में है। जब आप दोषों को एनालाइज नहीं कर पाओगे तो स्वाभाविक है आप डायग्नोज सही नहीं कर पाओगे। जब डायग्नोज सही नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली आप राइट ड्रग भी नहीं दे पाओगे। सो दी क्या है, ये एक एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको, क्योंकि हम वैद्य हैं तो वैद्य की एग्जाम्पल आपको जल्दी समझ आएगी। अब ये कंसेप्ट आपको लाइफ के हर पार्ट में देखने को मिलेगा। जिसकी दी अच्छी नहीं होगी वो सिचुएशन जैसी है वैसी कभी देख ही नहीं पाएगा, और जब सही से देख ही नहीं पाएगा तो एक्शन भी गलत ही लेगा। जब आपको पता ही नहीं है कि सामने की सिचुएशन कैसी है, आपको पता ही नहीं कि सामने जो हमारा दुश्मन खड़ा है या जिसके साथ हम युद्ध करने जा रहे हैं उसके पास क्या अस्त्र शस्त्र है, उसके पास कितनी सेना है, तो आप कैसे एक्शन ले पाओगे। आप ऐसे ही युद्ध में उतर जाओगे तो आप हारोगे ही। हो सकता है आपकी डेथ भी हो जाए, हो सकता है आप भयंकर रूप से जख्मी हो जाए। सो धी का काम है चीजें जैसे हैं वैसे उन्हें देखना। लेकिन एक चीज जो इस चीज को डिस्टर्ब करती है या आवरण लेके आती है वो एक ही चीज है, और वो है विचार। फिर धृति आ जाए, आपने चीजों को देखा, अब आप उसको एनालाइज करोगे। देखा और फिर एनालाइजेशन, धारण करना। वात पित्त कफ इस मात्रा में बढ़े हैं, वात 70% है, पित्त 30% है, इस रेशो में दोनों दोष हैं। अब एनालाइज करना इस चीज को कि क्या एक्शन लिया जाए। ये भी आप तभी कर सकते हो जब आपके अंदर चीजों को समझने की शक्ति। उसके बाद स्मृति, प्रीवियस आपके जो एक्सपीरियंसेस है, आपने कभी वात पित्त वाला पेशेंट कभी पहले ट्रीट किया हो, उसमें आपको सफलता मिली होगी या सफलता मिली होगी, तो आपके माइंड में वो स्मृति बैठ जाती है कि पहले मैंने ऐसा कर्म किया था, उसका मुझे ये फल मिला था, अब ये भी कर्म वैसा ही है, तो मुझे वो वाली गलती नहीं दोहरानी। ये कार्य स्मृति करती है। लेकिन दोस्तों अक्सर आपने देखा होगा कि कई बार हमें पता होता है कि हमने गलती वैसे की है, लेकिन फिर दोबारा रिपीट होती है गलती। आपको पता होता है कि पिछली बार मैंने इस पेशेंट में ये मेडिसिन दी थी तो मुझे इतना अच्छा रिजल्ट नहीं आया था, या मेरे से ये गलती हुई थी, लेकिन दोबारा वही गलती होती। ऐसे ही लाइफ में पिछली बार भी मुझे इस कार्य पर क्रोध आया था और मैंने अपने को ही दुख दिया था। मेरी बॉडी में बहुत चेंजेस आई थी, मैं ही वेदना में रहा, मैं ही दुखी हुआ, लेकिन फिर क्रोध हो जाता।
इसका मतलब ये है कि आपकी स्मृति जो है वो कमज़ोर है। आपने जो पिछले एक्सपीरियंस थे उनसे कुछ सीखा नहीं। अब इन तीनों को समराइज़ करके जो फाइनल कॉन्शियसनेस बनती है, फाइनल जो इंटेलिजेंस बनती है उसको प्रज्ञा बोला गया। सारे रोगों का कारण प्रज्ञापराध बताया गया। क्यों? धी धृति स्मृति जिसकी सही नहीं होगी, वो खाना खाने में भी गलती करेगा। राइट फूड वो सिलेक्ट नहीं कर पाएगा, जो उसकी प्रकृति के हिसाब से। राइट मात्रा वो सिलेक्ट नहीं कर पाएगा। कहाँ स्टॉप करना है, कहाँ स्टार्ट करना है, उसको नहीं पता चलेगा। खाना पचा है कि नहीं पचा ये उसको पता नहीं चलेगा। इनकम्पैटिबल फूड है कि कंपैटिबल फूड है, इसमें उसकी इंटेलिजेंस खो जाएगी। कितने बजे सोना है, कितने बजे उठना है, नींद आ रही है कि नहीं आ रही है, इसको अवेयरनेस नहीं रही। क्या माइंड में थॉट चल रहे हैं, कैसा पैटर्न बन रहा है, एग्रेशन आ रहा है, डिप्रेशन आ रहा है, एंजाइटी हो रही है, पैनिक अटैक आ रहे हैं, वो इसके बारे में कॉन्शियस नहीं है। तो प्रज्ञा जब नहीं होगी, मिथ्या आहार विहार करना स्वाभाविक है, आप रोक ही नहीं सकते उसको। अब ये बात होगी चिकित्सा की। सेम इम्प्लाइज इन योर लाइफ आल्सो। जब आपकी धी धृति स्मृति सही नहीं होगी तो कोई भी डिसीजन जो होगा परफेक्ट नहीं होगा। हर एक डिसीजन में, हर एक सिलेक्शन में गलती होगी। हर एक चीज में आप अपने आप को इनकम्प्लीट पाओगे। कुछ छूट गया है, कार्य हो जाने के बाद कुछ छूट गया है, मुझे ये एक्शन लेना चाहिए था, नहीं लिया गया। धी धृति स्मृति जब ना हो, आप करने कुछ जाओगे, हो कुछ जाएगा। आप घर से निकलोगे कि मैं ये कार्य आज करूँगा, इसको मैं ऐसे प्लान करूँगा, ऐसे उससे बात करूँगा, लेकिन जब आपके सामने वो सिचुएशन आएगी, सब गुड़ गोबर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि जिसने नहीं करना था वो आपके पास है ही नहीं, कॉन्शियसनेस नहीं है। धी धृति स्मृति विभ्रष्ट होने का एक को कारण एक और ये बनता है कि हम प्रेजेंट मोमेंट में नहीं रहते। आप अभी मुझे सुन रहे हो तो कहीं ना कहीं आपका माइंड और जगह भी इंगेज्ड है। यू आर नॉट फुली विद मी, कहीं ना कहीं एंगेज्ड आपका माइंड। आप बटे हुए हो, आप टूटे हुए हो, आप पूरे फोकस्ड नहीं हो। इसलिए एनर्जी जो है वो, एनर्जी का संचार आपके अंदर पूरा नहीं होता। आप थके थके रहते हो, पैशन नहीं है किसी काम को करने का, कंसिस्टेंसी नहीं बन पाती। क्यों नहीं बन पाती? क्योंकि मोमेंट में रहता नहीं हम। माइंड की एक आदत है कि वो एंगेज करने के लिए आपको एक मोमेंट में नहीं रहता। क्योंकि अगर आप एक मोमेंट में रहो तो माइंड की डेथ हो जाती है और वो अपनी डेथ बर्दाश्त नहीं करना चाहता। वो चाहता है कि हम एंगेज रहें सो दैट वो जीवित रहे। जब आप प्रेजेंट मोमेंट में होते हो, जैसे आप अभी मुझे सुन रहे हो, यू आर कंप्लीटली इनटू मी, माइंड की डेथ होगी, विचार खत्म हो गए, ऊर्जा जो एनर्जी थी वो रिस्टोर होगी, रस का प्रवाह हो गया, स्रोत खुल गए, अग्नि जागृत होगी, डाइजेस्टिव जूसेस पूरी आपकी डाइजेशन में आ गए, हर प्रकार के हार्मोन्स की पाथवे खुल गए, इजी फ्लो होने लगा हार्मोन्स का। यू विल गेट ए ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी, you will not get tired. Remember one thing, there are two sources of energy. The one source through the food which we used to take 2 times a day, 3 times a day. और एक और सोर्स ऑफ एनर्जी है, वो सोर्स ऑफ एनर्जी है जो कि बहुत प्रगाढ़ सोर्स ऑफ एनर्जी है, और वो एनर्जी का सोर्स कभी भी खत्म नहीं होता, कभी भी ड्राई अप नहीं होता। वो सोर्स ऑफ एनर्जी है जब हम प्रेजेंट मोमेंट, हर काम करते समय जब उसी काम करने के लिए हम बने रहते हैं, तो एनर्जी कभी टूटती नहीं।
आपको इसकी झलक मिलती होगी अगर आप कभी ध्यान से देखें अपनी लाइफ को। कोई ऐसा काम जिसके लिए आप बहुत पैशनेट हो, अगर आप वो काम करते हो तो आप देखोगे आप थकोगे नहीं। कंपैरिजन में वो काम ले लो जिसमें आपका मन नहीं है, पैशन नहीं है, और दोनों को कोरिलेट करो। आप पाओगे कि आप जिसके अंदर आपका पैशन है, जिसमें आप पूरे मोमेंट टू मोमेंट रहते हो, जिसमें आप पूरे इनटू हो, उसमें आप थकोगे नहीं, आपको पता नहीं चलेगा टाइम। लेकिन दूसरा, उसमें आप टाइड अप हो जाओगे। कारण क्या है? कारण ये है कि दूसरे वाले काम में माइंड जो है वो बट गया है। माइंड वो काम करना नहीं चाहता। शरीर है वहाँ पे, शरीर काम कर रहा है, लेकिन माइंड कहीं और घुसा हुआ है। माइंड चाहता है कि जहाँ से निकलूँ मैं घर जाऊँ, ये मेरे के लिए काम बना नहीं है, मैं इसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहा हूँ। तो क्या हो गया? आप दो हिस्सों में टूट गए। माइंड कहीं और चला गया, आप कहीं और काम कर रहे हो। एनर्जी जो है वो डाइवर्ट होगी, और जब एनर्जी डाइवर्ट होगी, स्रोत बंद हो गए क्योंकि विचार चल रहे हैं, डाइजेस्टिव जूसेस के चैनल्स बंद हो गए, हॉर्मोन्स का जो फ्री फ्लो था वो रिस्ट्रिक्ट हो गया, आप टाइड हो गए, आप थक गए। इसलिए हमारे ग्रंथों में परमात्मा को रस बोला गया है, रसो वह। और आयुर्वेद में भी रस की बड़ी महिमा की है। लेकिन जो हम रस समझते हैं वो कौन सा समझते हैं? जो जठराग्नि से न्यूट्रिशन बाहर निकलती है, हम उसको समझते हैं कि वो रस है। वो उन लोगों के लिए सुपरफिशियल सोचते हैं, उन वैद्यों के लिए जो अभी ऊपर तक ही सीमित है, जो द्रव्यभूत चिकित्सा तक सीमित है, उनके लिए वो रस ठीक है। लेकिन जिस रस की बात आचार्य चरक करते हैं, जिस रस की बात कबीर कर रहे हैं, जिस रस की बात जितने भी पैगंबर हुए वो कर रहे हैं, उस रस का मतलब इसी रस से है जो मैं अभी आपसे डिस्कस करके आया था, प्रेजेंट मोमेंट में रहने का। जब आप प्रेजेंट मोमेंट में रहते हो तो जो रस बॉडी खुद बनाती है उसका संचार होना स्टार्ट हो जाता है, फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। इसलिए कभी आप देखना, जो अपने वर्क के प्रति बहुत पैशनेट लोग होते हैं, उनके अंदर आप एक आभा पाओगे, उनके मुख पे एक आभा, एक झलक, एक ओज, एक आनंद, एक ऊर्जा, एक टाइप की अट्रैक्शन पाओगे। नो मैटर वो किसी भी फील्ड में हो। लेकिन अगर अपने वर्क को बहुत ही ज़्यादा दिल से, शिद्दत से प्यार करते हैं, तो यू विल फाइंड कि एज भी उनकी एक ऐसे लगता है कि रुक गई है। ऐसे लगता है कि समय रुक गया है। कारण क्या है? वो रस का प्रभाव जो बाकियों को नहीं मिल रहा, वो उनको मिल रहा है। और जो ये रस हम भोजन से लेते हैं, ये इसकी तृप्ति कभी पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि आप कितना ही भोजन ले सकते हो एक टाइम में। और उल्टा जो जठराग्नि उसको पचाती है, वो भी उस रस के अधीन है, जो रस प्रेजेंट मोमेंट में रह के बनता है। वो भी फंक्शनिंग उसकी उस रस के ही अधीन है। इसलिए आचार्य चरक ने कहा है कि गृहिणी कर्मज रोग है, और जो लोग हर्ष में रहते हैं, आनंदित रहते हैं, उनको मंदाग्नि नहीं होती, उनकी जठराग्नि हमेशा अच्छी रहती है। आप अभी गेस करो कैसे पेशेंट का जिसको मंदाग्नि की दिक्कत है, गृहिणी दोष है, आम की दिक्कत है, यू विल फाइंड tremendous amount of instability in his mind. Lot of thoughts are working. He's not happy, she's not happy. He's not connected with the present moment. Complaining thoughts, depressive thinking, हर किसी में कमी देखना, इरिटेटेड, कंजूस, ये सारे दोष आप उसमें पाओगे। और ऑन द अदर हैंड, इसकी जठराग्नि बड़ी अच्छी है, जो मस्त है, हष्ट पुष्ट है, उसका माइंडसेट देखो और उस पेशेंट का माइंडसेट देखो, यू विल फाइंड टोटली डिफरेंट अप्रोच।
हमारा मन और हमारा शरीर अलग अलग नहीं है। बॉडी इज जस्ट ए विजिबल फॉर्म ऑफ अवर माइंड। हम जो सोच रहे हैं और जो सोच हम काफी समय से सोच रहे हैं, जन्मों जन्मों से जो पैटर्न है हमारा सोचने का, उसके अकॉर्डिंग ही हमें बॉडी मिलती है। तो क्या किया जाए ऐसा? अब क्वेश्चन राइज होता है कि क्या किया जाए। अभी हमें समझ आ गया कि ये प्रज्ञा नहीं होने के कारण ये कुछ होता है। तो क्या किया जाए कि प्रज्ञा बढ़ाई जाए? क्योंकि आज हमारे वेबिनार का एक टॉपिक भी है, हेडिंग भी है, हाउ टू इग्नाइट आवर प्रज्ञा। क्या किया जाए ऐसे? क्या कौन सा मेजर है? दोस्तों, इसके लिए इतने मेजर्स बताए गए हैं कि हर एक जिसने प्रज्ञा को साधा, उसने कुछ ना कुछ अपने मेजर बताए, एक अप्रोचेस बताई। और इतनी अप्रोचेस होगी, जस्ट लाइक कि एक दोष को बैलेंस करने के लिए हमारे पास कितने ड्रग्स हैं। चाहे तो दोष 3 है, लेकिन ड्रग्स अगर आप गिनने पर आओ तो अनगिनत ड्रग्स, अनगिनत कॉम्बिनेशन। कोई हमसे पूछे कि बैलेंस तो बात कफ को ही करना है, तो इतने ड्रग्स क्यों है? सेम गोज विद द प्रज्ञा। हर एक व्यक्ति के लिए डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं प्रज्ञा को साधने के, प्रज्ञा को इग्नाइट करने के। ब्रॉडली देर आर टू वेज, ऑल्दो देर आर मल्टीपल। इतने थे कि हमने कुछ हमारे जो ऋषि हुए, जैसे गोरखनाथ ने इतने तरीके बताए प्रज्ञा को साधने की कि हम कहते हैं ना, गोरखनाथ के धंधे। मतलब इतने तरीके बता दिए कि वो ये कहते थे कि भाई तुम्हें जो सूट करता है तुम वो लो। लेकिन ब्रॉडली 2 तरीके हैं प्रज्ञा को साधने के। धी धृति स्मृति को अलाइनमेंट में लाने की, चीज़ों को जैसे वो हैं वैसे समझने से। द्विजता लाने में 2 तरीके हैं ब्रॉडली। द वन when you go through by shedding your ego and coming into love, means भक्ति का मार्ग। और एक दूसरा तरीका है ध्यान का मार्ग। ओनली 2 ways देयर। दोनों को समझिए, ध्यान और भक्ति का मार्ग। ध्यान मीन्स you work upon your thoughts, you remain 24-hour vigilant, alert, conscious, what is going inside in my mind, which thought is processing, इसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है, वेयर आई हैव टू स्टॉप। बिकॉज थॉट्स को आप बिल्कुल नील नहीं कर सकते, बिकॉज वी हैव टू डू वर्क। वो एक सिंक्रोनाइजेशन भी करनी पड़ती है, रिलेटिवनेस लाना पड़ता है। अभी मैं आपके साथ बोल रहा हूँ, वो समथिंग इज गोइंग इनसाइड माई माइंड, तभी मैं बोल पा रहा हूँ। हाँ, कुछ अवस्था ऐसी होगी जब मैं बिल्कुल साइलेंट हो जाऊँगा, जब मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। लेकिन अभी एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग समथिंग आई एम प्रोसेसिंग। सो दिस थॉट इज अलाउेबल। इसके लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, मैं इसको पूरी तरह से परमिट कर सकता, अलाउ कर सकता हूँ कि ये थॉट प्रोसेस हो माइंड में। लेकिन अगर कोई और थॉट आता है जो कि इस समय के लिए जरूरी नहीं है, जिसकी कोई कीमत नहीं है अभी, और उल्टा वो थॉट जहाँ पे आके मेरी एफिकेसी कम करेगा, तो आई इमीडिएटली स्टॉप दैट थॉट। दैट पावर इज कॉल्ड कॉन्शियसनेस। आइदर यू हैव टू गो दिस वे कि आप अलर्ट हो, आपको पता होना चाहिए कौन सा थॉट प्रोसेस हो रहा है, कौन सा चाहिए और कौन सा नहीं चाहिए। आइदर यू गो दिस वे, जब आप इस रास्ते पे चलते हो तो यू विल एंड अप इन प्रज्ञावान पुरुष, आप उसी जगह पर पहुंचोगे।
दिस वे मोस्टली सूट्स टू मेल्स। अब मेल और फीमेल को समझ लो। हर एक व्यक्ति में, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है, दोनों चीजें होती हैं। उसमें मेल के गुण भी होते हैं, फीमेल के गुण भी होते हैं। मेल का कंपोनेंट भी होता है, फीमेल कंपोनेंट भी होता है। लेकिन आप कुछ पाओगे, कुछ मेल स्त्रीण क्वालिटी के होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो मेल नहीं है, लेकिन पोलाइट बिहेवियर, रिसेसिवनेस, थोड़ा सा स्त्रीण गुण आप उनमें देखोगे। और कुछ फीमेल ऑन द अदर हैंड, बेशक वो फीमेल है, लेकिन यू विल फाइंड बोल्डनेस, ईगो, अग्रेसिव बिहेवियर, डोमिनेट बिहेवियर उनके अंदर। मेल के गुण ज़्यादा है, पौरुष्य गुण उनके अंदर ज़्यादा है। सो जब मैं बात करता हूँ कि ये रास्ता मेल के लिए 90% मेल्स के लिए सूट करता है, तो इसका मतलब ये है कि जो लोग ईगोइस्टिक हैं, जो प्रेम में यकीन नहीं करते, जो भक्ति में यकीन नहीं करते, उनके लिए ये रास्ता बेस्ट है। कीप एनालाइजिंग योर थॉट्स, बी अलर्ट, बी अवेक। हर एक थॉट जो प्रोसेस हो रहा है, जस्ट लाइक वी कीप ए आई ऑन आवर फूड चॉइसेस, व्हाट टू ईट, व्हेन टू ईट एंड हाउ मच टू ईट। जैसे हम खाने पे ध्यान रखते हैं, वैसे ही आपको थॉट्स पे भी रखना पड़ेगा। देन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, धीरे 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 योर प्रज्ञा विल बी एनहेंस्ड। और ऐसा नहीं है, अगर आप अभी से स्टार्ट करते हो तो रिजल्ट आपको अभी से मिलेंगे। कितने मिलेंगे? ये उतना मिलेगा जितनी आपकी प्रज्ञा। जितनी आपकी प्रज्ञा ज्यादा होगी, उतना ही आपको रिजल्ट मिलेगा। एंड द सेकंड वे इज बाय जस्ट डिवोटिंग योरसेल्फ, बाय लैंडिंग अप इन भक्ति मार्ग। किसी के प्रति भी डिवोट हो जाओ। इफ यू आर मैरिड, यू कैन डिवोट टू योर पार्टनर। आप अपने गुरु के प्रति डिवोट हो सकते हो, आप अपने इष्ट देव के प्रति डिवोट हो सकते हो। किसी के प्रति भी डिवोट हो जाओ, वो मैटर नहीं करता। इसलिए आप हिंदुओं को आप पाओगे कि हर चीज के आगे वो झुक जाते हैं। चीज मैटर नहीं कर रही। चीज क्या मैटर करेगी? अब सूर्य इतनी दूर खड़ा बैठा हुआ है, उसको क्या फर्क पड़ता है? कोई मेरे को नमस्कार कर रहा है, पानी चढ़ा रहा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क आपको पड़ता है। जब आप झुकते हो तो आप ईगो शेड करते हो। आप जब ईगो शेड करते हो तो विचार खत्म होते हैं, अहंकार खत्म होता है, ईगो खत्म होती है, शून्य भाव डेवलप होता है, धीरे धृति स्मृति एनहेंस होती है। इसलिए हिंदू हर किसी के आगे झुक जाता है, उसके जीन्स में है। क्योंकि हिंदुओं ने इतनी रिसर्च की इस पर, प्रज्ञा पे, कि जब से प्रकृति अस्तित्व में आई है तब से लगे हुए हैं बेचारे। और कोई एस्पेक्ट ऐसा छोड़ा नहीं जिस पे हिंदुओं ने रिसर्च नहीं की। हर एक एस्पेक्ट जिसके थ्रू प्रज्ञा को इग्नाइट किया जा सके, उस पे काम हो चुका है। मैं कोई नई बात नहीं कर रहा हूँ, या मेरे से बाद में कोई आएगा वो कोई नई बात नहीं कर सकता। नई बात यहाँ पे है ही नहीं, क्योंकि हर चीज हमारे एंसेस्टर्स ने एक्सप्लोर कर दी है। अब आप सिर्फ अनुभव ले सकते हो, वो आपका अपना पर्सनल अनुभव हो सकता है। लेकिन अगर आप कहो कि मैं कुछ नई चीज लेके आ जाऊं बाहर, वो नहीं पॉसिबल। तो झुकना है, किसके आगे झुकना ये कोई फर्क नहीं पड़ता। डिवोट होना है, किसके आगे हो जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए आप अभी भी देख लो, इतने गुरुस हैं हमारे सोसाइटीज में। और मैं इस चीज में ध्यान नहीं देता कि गुरु कैसा है। मैं ये देखता हूँ कि जो डिवोट हो रहा है उसको कुछ फल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, उसका ईगो शेड हो रहा है, वो निर्विचार अवस्था में है कि नहीं है, जिस मोटो से वो झुका है, जिस मोटो से वो डिवोट हुआ है, उसका फल उसे मिला कि नहीं मिला है। बात सारी झुकने की है, बात सारी प्रेम की है, बात सारी भक्ति मार्ग में उतरने की।
आप वैद्यों में भी कुछ 2 सेक्ट देखने को पाओगे। कुछ वैद्य होते हैं संहिता प्रेमी। अगर आप थोड़े से महाराष्ट्र की साइड चले जाओ, गुजरात की साइड चले जाओ, तो वहाँ पे एक कल्चर बना हुआ है संहिता प्रेमी। वहाँ पे समूह बने हुए हैं, पारायणी समूह, जो संहिताओं को बहुत प्रेम करते हैं, संहिता के साथ रहते हैं, संहिता के साथ सोते हैं, एडमायर करते रहते हैं संहिता को, हर वक्त गुणगान गाते रहते हैं। और एक मेरे जैसे वैद्य जो कि संहिता को मानते नहीं है। मानते का मतलब ये नहीं है कि डिसरिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन नहीं है डिवोटेड। कारण क्या है कि हमारा रास्ता अलग है, उनका रास्ता अलग है। जो पारायणी संहिता से प्रेम कर रहा है, अगर वो रियली उस रास्ते से गुजरता है डिवोशन की, तो वो भी वहां पहुंचेगा जहां मैं पहुंच रहा हूँ। कोई फर्क नहीं है। लेकिन मेरा वे अलग है, उनका वे अलग है। सो मात्र 2 ही रास्ते हैं जिसके थ्रू निर्विचार अवस्था को प्राप्त किया जा सकता है, प्रज्ञा को प्राप्त किया जा सकता है। वो एक है ध्यान का मार्ग और एक है भक्ति का मार्ग। दोनों मार्गों में you have to shed your ego, you have to shed your presence, you have to cut your perspectives, your pre-perspectives, your thought patterns, your perspective towards the life। और जब ये चीज कटती है तो लाइफ जैसी है वैसी दिखती है। श्री कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं बार बार कि जहां कोई मरता नहीं है, सिर्फ शरीर छूटता है। लेकिन अर्जुन को बात समझ नहीं आ रही। लेकिन जब श्री कृष्ण उसकी प्रज्ञा को जगाते हैं, रियलिटी को उसके सामने रखते हैं, तो वो समझता है, वो शस्त्र उठाता है। श्री कृष्ण जब ये कहते हैं तो उन्होंने ये देखा है, उन्होंने चीजों को जैसे वो है वैसे देखा है, तभी वो बात कर रहे हैं। आम इंसान नहीं कर सकता। हमने श्री कृष्ण को पूर्ण अवतार क्यों माना? श्री कृष्ण के जैसा कोई व्यक्ति आज तक नहीं हुआ, द कंप्लीट एक्सप्रेशन ऑफ गॉड। हम राम को पूर्ण अवतार नहीं मानते। हिंदुओं ने राम को पूर्ण अवतार नहीं माना, 14 कला संपूर्ण माना। लेकिन श्री कृष्ण को 16 कला संपूर्ण निर्विकारी पूर्ण परमात्मा माना। राम थोड़े से संकीर्ण है किसी कारण से, वो मर्यादा में बंधे हुए हैं, वो सैड भी होते हैं, वो प्रसन्न चित्त नहीं है। हाँ, एक टाइप की उदासी दिखती है क्योंकि वो ध्यानस्थ है, लेकिन फुल एक्सप्रेस्ड नहीं है। लेकिन ऑन द अदर हैंड श्री कृष्ण मस्ती कर रहे हैं, जवानी में है तो जवानी के काम कर रहे हैं, बचपन में है तो बचपन के काम किए, प्रौढ़ अवस्था में आए तो प्रौढ़ अवस्था के काम किए, युद्ध करने पे आए तो युद्ध किया, कूटनीति पे आए तो कूटनीति किया। जो प्रेजेंट मोमेंट में आ गया उसको किया। लेकिन किया कैसे? निर्विचार होकर, प्रज्ञा को साध के किया। इसलिए कोई भी कर्म जुड़ता नहीं है। और हर एक अवस्था, अगर आप श्री कृष्ण जी की लाइफ देखो तो पूरी लाइफ उनकी दुखों से भरी हुई है, लेकिन उनको दुख नहीं लग रहा। अगर आप देखोगे तो यू विल फाइंड कि सिंस फ्रॉम बर्थ अप टू द हिज लास्ट फेज ऑफ लाइफ वो युद्धों में ही रहे हैं। लेकिन स्टिल उनके जैसा आनंदित, उनके जैसा सुंदर व्यक्ति, उनके जैसा मोहक व्यक्ति, उनके जैसा अट्रैक्टिव पर्सन, उनके जैसा कुशल व्यक्ति कोई नहीं पाओगे। इसलिए वो कहते हैं कि हर एक परफेक्ट जो चीज है उसमें मैं हूं। अगर कोई युद्ध करने वाला योद्धा है तो उसमें जो परम योद्धा है वो मैं हूं। अगर कोई प्रेम करने वाला आशिक है तो उसमें जो सबसे उत्तम दर्जे का आशिक है वो मैं हूं। अगर कोई बुद्धिवादी है, गणितज्ञ है, उसमें कोई परम गणितज्ञ है वो मैं हूं। इसका मतलब क्या है कि जब प्रज्ञा सधती है तो हर एक काम परफेक्ट होता है, क्योंकि यू आर लिविंग इन द मोमेंट। श्री कृष्ण हर मोमेंट को मोमेंट की तरह जीते,
कुछ पास्ट का लेके नहीं चलते, फ्यूचर का नहीं सोचते। मोमेंट सामने आ गई, उसमें पूरा पड़ गई। प्रेम प्रसंग में उतरे, प्रेम प्रसंग किया। युद्ध में उतरे, युद्ध किया। जो मूवमेंट आ गई सामने उसको किया, और डिवोट होके किया। जब हम ऐसा करते हैं तो हर एक चीज परफेक्ट होती है। ऐसे ही आयुर्वेद का अवतरण हुआ। हम कहते हैं ना कि ऋषि बैठे और फिर आवाहन किया, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऋषि प्रज्ञावान थे, धीरे धीरे स्मृति में थे। मात्र 3 सूत्रों में आयुर्वेद समझा गया, हेतु लिंग औषध। बाकी सारा विस्तार है। कहते हैं ना वो इंद्र के पास थे, वो बात सही है। अगर आप हमारे पुराने ग्रंथ देख लो तो यू विल फाइंड कि देवताओं को आह्वान करने के बहुत तरीके बताए गए। वो सही थे, वो लुप्त हो गए क्योंकि हमने उनको छोड़ दिया। आज भी हम करते हैं, अग्निदेव को बुलाते हैं, इंद्रदेव को बुलाते हैं, लेकिन सुपरफिशियल है, उस लेवल की बात नहीं कर पाते। लेकिन वो गए, और जब गए और कनेक्ट हुआ तो 3 सूत्र में आयुर्वेद पूरा बता दिया गया। अब 3 सूत्र में अगर मैं आपसे कहूं तो आप मेरा मजाक उड़ाओगे, ये डॉक्टर साहब कैसे 3 सूत्र में हम आयुर्वेद कैसे समझ सकते हैं। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि आप उस प्रज्ञा को साध लो तो 3 सूत्र में आप आयुर्वेद समझ सकते हैं। है ही 3 सूत्र, हेतु लिंग औषध। कारण, क्लिनिकल प्रेजेंटेशन एंड ट्रीटमेंट। पॉजिटिव फैक्टर, क्लिनिकल प्रेजेंटेशन एंड ट्रीटमेंट। हेतु लिंग औषध और क्या है, जिससे बीमारी बनी, बीमारी का क्या एक्सप्रेशन हुआ, और ट्रीटमेंट। दोस्तों, प्रज्ञा जितनी आपके अंदर होगी, प्रज्ञा मीन्स जितने आप विदाउट थॉट्स हो गए, उतना ही हर चीज आप जल्दी से समझोगे। अगर आप मेरे से भी पढ़ते हो, अगर आप मेरे लेक्चर अटेंड करते हो, तो मैं बहुत कुछ बोलता हूँ और बहुत डीप बातें भी करता हूँ, जो कि शायद आपको आपके ऊपर से निकल जाती होंगी, जब आप इतना गौर नहीं करते हो। लेकिन अगर आप प्रज्ञा के साथ मुझे सुनो तो आप हर एक लेक्चर में तृप्ति पाओगे। हर एक लेक्चर आपको कंप्लीट कर देगा, मास्टर बना देगा उस डिजीज का, विदाउट लुकिंग एट द पेशेंट। आपको क्या लगता है कि बेचारे चरक ने इतने पेशेंट देखे होंगे, इतने टाइप्स के, और एक डिजीज जब उन्होंने लिखी होगी तो क्या लगता होगा कि एक लाइफ स्पैन में वो इतने पेशेंट देख लिए होंगे कि फिर वो उस चीज के मास्टर बने होंगे। हम कहते हैं ना कि आप उस चीज के बारे में तब बोलो जब आपने उसके इतने पेशेंट देख लिए हो, इतना काम कर लिया और इतने सालों का एक्सपीरियंस हो। ऐसा कुछ नहीं है। एक सिंगल पेशेंट, एक सिंगल पेशेंट बेशक आपने भी नहीं देखा हो, सुना ही होगा आपने, लेकिन अगर आप प्रज्ञावान हो तो एक सिंगल पेशेंट आपको पूरी डिजीज A to Z समझा सकता है, एक पेशेंट। और अगर आप प्रज्ञावान नहीं हो, सारी जिंदगी एक डिजीज पे काम करो, कभी परफेक्ट नहीं हो पाओगे। जिंदगी के लास्ट में अगर आपसे कोई पूछेगा कि वैद्य जी मुझे इस डिजीज के बारे में कुछ समझा दो, अपना एक्सपीरियंस बता दो, तो आप बोल नहीं पाओगे। इतना फर्क पड़ता है प्रज्ञा से। समुद्र उन लोगों के लिए आयुर्वेद जिनके अंदर प्रज्ञा का बीज नहीं फूटा भी, तो बस टाल मटोल कर रहे हैं, तुक्के लगा रहे हैं, नुस्खे यूज कर रहे हैं, हिट एंड ट्रायल कर रहे हैं, फिर डिमोटिवेट हो रहे हैं, गिल्ट फीलिंग में आ रहे हैं। क्या कर रहे हैं वैद्य? वैद्य सिर्फ नुस्खे ले रहे हैं और कुछ नहीं। 2 नुस्खे इधर से ले लिए, 2 उधर से ले लिए, ट्राई किया, नहीं बात बनी, गिल्ट फील में आए, डिमोरलाइज हुआ, संहिता को गालियां निकाली, आयुर्वेद को ऐसा बोला, लोगों को बोला, नहीं सुनते लोग, उल्टी ऐसी है, नहीं मानती है। बस यही कर रहे हैं, मोर देन 90% वैद्य यही कर रहे हैं, बिकॉज दे डोंट वांट टू इग्नाइट देयर प्रज्ञा। अगर उनको मेरे पास आना पड़ेगा, मेरे से लेक्चर सुनना पड़ेगा, तो उनको पेशेंस रखना पड़ेगा। दे हैव टू लिसन मी, दे हैव टू वर्क अपॉन देयर माइंड।
दे हैव टू फाइंड द सोर्स। बैठना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, क्योंकि मैं डायरेक्ट ड्रग पे नहीं आता। मैं पहले सोर्स को पकड़ता हूँ, उसका अच्छे से मंथन करता हूँ, हेतु को अच्छे से देखता हूँ, फिर लिंग पे आता हूँ, लिंग को अच्छे से इलेबोरेट करता हूँ, कैसे लिंग बना हेतु से, फिर औषध पे आता हूँ। तो सब्र करना पड़ता है मेरे साथ, लेकिन इतनी मेहनत कौन करे, क्योंकि माइंड जो है वो मेहनत नहीं करवाना चाहता। वो चाहता है कि बनाई बनाई कोई चीज मिल जाए, क्योंकि वो डरता है, क्योंकि उसकी मृत्यु होती है इस चीज से, वो मरता है। तो माइंड अपने आप को मारना नहीं चाहता, आपको मार देगा वो, लेकिन वो नहीं मरेगा। आपका शरीर में वात व्याधि क्रिएट करके, डीजनरेशन क्रिएट करके, क्षय करके खत्म कर देगा आपको, लेकिन वो नहीं मरने वाला। नेक्स्ट बर्थ में दोबारा आपको नया शरीर लेके दोबारा से स्टार्ट कर देगा। सो अगर आपको हो कि मेरा छुटकारा यहाँ से हो जाएगा, नहीं होना, तो मैं मर जाऊंगा या उसके बाद नया बर्थ हो जाएगा तो नई बात स्टार्ट हो जाएगी, नहीं होगी नई बात स्टार्ट। जीवन एक अवसर है, लाइफ इज अपॉर्चुनिटी टू करेक्ट योर सेल्फ, टू करेक्ट योर माइंड, टू करेक्ट योर वेज, to ignite your pragya, because without igniting your pragya you are not reaching anywhere, and you have to keep changing body again and again, you have to come again and again, वही दुख वही वेदना हर बार आपको लेनी पड़ेगी। इसलिए मैं कहता हूँ, आज मेरे पास एक कैंसर का पेशेंट था, 14 साल का पेशेंट बच्चा, और टर्मिनल स्टेज, बिल्कुल बोनी मेटास्टेसिस, ऑन मॉर्फिन 5 mg क्वार्टरली, इतना सवियर। अभी उसका आज सेकंड फॉलोअप था, फर्स्ट फॉलोअप में मेरे पास नहीं था वो आया, तो क्योंकि वो बेड रिडन था, आज वो आया था 20 दिन के बाद, थोड़ा सा उसको अच्छा लगा तो आज आया। तो यूजली आई गो थ्रू द एस्ट्रोलॉजी एज वेल इन कैंसर, आई यूजली कंबाइन एस्ट्रोलॉजी एंड अदर मेडिसिन। सो उसने मुझे एक क्वेश्चन पूछा कि डॉक्टर साहब, मेरे को एक 14 साल की उम्र में इतनी भयंकर बीमारी कैसे होगी? अच्छी फैमिली से था। कहता मैंने आज तक कोई पत्थे पत्थे कोई रॉन्ग डूइंग रॉन्ग हैबिट, कोई ऐसा गलत खाना भी नहीं खाया, स्टिल वाई? और आप उस बच्चे की एज, उसका जो इंटेलिजेंस लेवल चीज़ों को समझने का मैच नहीं कर पाओगे, इतनी कम एज में कैसा क्वेश्चन पूछ रहे हो। फिर मैंने उसे बोला कि तुम पिछले जन्म में भी तुम्हें कैंसर ही था, पिछले जन्म में भी तू इसी बीमारी से ग्रसित था, लेकिन तू कर्म को पूरा भोग नहीं पाया और मृत्यु होगी। कर्म को भोगना मतलब, जब आचार्य चरक कहते हैं कि कर्म क्षीण होने पर कर्मज व्याधियां खत्म होती हैं, या कर्म भोगने से या योग से, 3 तरीके से कर्मज व्याधियां खत्म होती हैं, या योग से या भोग से या कर्म के क्षीण होने से। योग मीन्स प्रज्ञा को जगा लो, प्रज्ञावान बन जाओ, व्याधि खत्म हो जाएगी, क्योंकि प्रज्ञा नहीं है इसलिए हेतु बन रहा है। योग का मीनिंग यही है। दूसरा, भोग से डिजीज भोग लो, टर्मिनल स्टेज पे आ जाओ। जब आप टर्मिनल स्टेज पे आते हो, तीनों स्टेज पे एक काम हो रहा है, योग भोग और कर्म का क्षीण होना, तीनों जगह पे एक काम हो रहा है, और वो हो रहा है आपका अहंकार खत्म हो रहा है। यू आर सरेंडरिंग योर सेल्फ टूवर्ड्स द एग्जिस्टेंस, कि भाई मेरे से नहीं हो रहा, अब जो करना है तूने कर ले, मैं अब फेड अप हो गया हूँ, मैंने छोड़ दिया सब कुछ, मारना है तो मार दे, जिंदा रखना है तो रख दे। अब जब ये अहंकार टूटता है तो भक्ति डेवलप होती है, स्रोत खुलते हैं, रस का प्रवाह होता है, रॉन्ग थॉट्स रॉन्ग हैबिट्स खत्म होती हैं, गिल्ट फीलिंग एंग्रेशन खत्म होता है, विचार खत्म होते हैं, दोष खत्म होते हैं, वही अवस्था पे व्यक्ति पहुंचता है। तो पिछले जन्म में जब उसको ये डिजीज थी, कैसे मरा, लेकिन मरा वो अकाल मृत्यु से, उसने भोगा नहीं पूरा ये कैंसर, नेक्स्ट रीबर्थ में कंटिन्यू हुआ। लेकिन इस रीबर्थ में व्हेन आई एम लुकिंग एट हिज कुंडली,
तो दैट कुंडली सिंपली शोइंग दैट कि इस जन्म में ये डिजीज खत्म हो जाएगी, भोग लेगा। तो वो पेशेंट अभी भोग को खत्म कर रहा है, उसका कर्म क्षीण हो रहा है, क्योंकि वो सरेंडर कर चुका है। अभी वो लड़ नहीं रहा बीमारी से, मुझे फाइट करना है कैंसर के साथ, मुझे कीमो लेनी है, रेडियो लेनी है, मुझे जिंदा रहना है, नहीं। वो सरेंडर्ड हो गया, सरेंडर्ड थ्रूआउट द एग्जिस्टेंस। और मेरे पास आया, मीन्स समथिंग वो सीख कर रहा था, योग की बात, कोई अल्टीमेट ट्रुथ को सीख कर रहा था, तभी वो मेरे पास आया। और जब मैंने उसको आज ये बातें बताई, आप मानोगे नहीं, ही फेल्ट अटमोस्ट रिलैक्सेशन, सॉर्ट ऑफ आनंद उसके मन में मैंने देखा। ऐसे लगा कि वो कुछ चीज़ ढूंढ रहा था, कोई बात पूछना चाहता था, इतने जन्मों से आंसर सही नहीं मिल रहा था, और आज उसको आंसर जब मिला तो बड़ा रिलैक्स्ड अवस्था में वो हो गया। सो छुटकारा नहीं है। मेरा सारा इस केस डिस्कशन करने का मतलब यही है कि अगर आप चाहते हो कि आपकी विकृत माइंडसेट, आपके विकृत दोष ऐसे ही आप इनसे पीछा छुड़का लोगे इग्नोर करके, तो नहीं है छुटकारा। यू हैव टू वर्क अपॉन देम। इस यात्रा में नहीं तो अगली यात्रा में नहीं करोगे तो बार बार फेंके जाओगे, बार बार इसी वेदना में फेंके जाओगे। सो दिस इज द राइट टाइम, इफ यू आर लिसनिंग मी, इफ यू आर कनेक्टिंग विद मी, you are on the right track, you are with the right person. It's a lifetime opportunity. Lifetime क्या मैं कहता हूँ कि बड़े बर्थ की आपकी अपॉर्चुनिटी है, ग्रैब इट। पेशेंट की प्रज्ञा बाद में जगाओ, पहले अपनी जगाओ, क्योंकि जब तक आप अपनी प्रज्ञा नहीं जगा पाओगे, पेशेंट की तो भूल ही जाओ। उसकी प्रज्ञा को टच भी नहीं कर सकते आप, उसके कॉन्शियस को टच भी नहीं कर सकते, उसके मानसिक दोषों को आप टच भी नहीं कर सकते। जब तक आपके मानसिक दोष बैलेंस नहीं है, आप उसके मानसिक दोषों को छू नहीं सकते। दोस्तों, मैं आपको अपने लाइफ का एक एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ। एक समय था जब मैं इसी यात्रा में था, सेम, क्या है आयुर्वेद, कैसे समझना है इसको, मैं कौन हूँ, क्या चीज़ है ये, कैसे चिकित्सा वर्क करती है, स्रोत क्या है चिकित्सा। बेसिकली आई वॉज लुकिंग फॉर द अल्टीमेट स्रोत ऑफ द चिकित्सा, जहाँ से दोष बिगड़ते हैं। जो मैं बातें आपसे करता हूँ, ये मुझे ऐसे फ्री में नहीं मिली, इसके लिए मैंने बहुत कुछ खोया और मैंने बहुत टाइम डिवोट किया। तो मैं इतना कमज़ोर हो गया, आई वॉज सो सिक, कि मेरा पीठ और मेरा पेट दोनों जुड़ गए थे। बस सो मेरा इतना एमेसिएशन हो चुकी थी, इतना वेट लॉस हो चुका था, जस्ट बिकॉज ऑफ थिंकिंग, फाइंडिंग, सीकिंग एंड नॉट रीचिंग टू द कंक्लूजन। I was so good in द्रव्यभूत चिकित्सा, I was so good in लॉजिकल थिंकिंग। जैसे कल डॉक्टर पुष्पेंद्र बता रहे थे कि मेरी हर चीज़ मेरे टिप्स पे होती थी, हर एक द्रव्य, हर एक ड्रग, आई वॉज सो ऑक्यूपाइड, इवन एलोपैथी ऑल्सो। लेकिन स्टिल आई फाइंड माई सेल्फ इनकम्प्लीट, समथिंग इज देयर दैट इज, जो कि मुझे बुला रही है। और मैं कह रहा हूँ कि इतना कुछ जानने के बाद भी चिकित्सा अधूरी है। और इसी दौरान मेरा एक मिलना, यूँ कहें कि मैं उनको बिल्कुल नहीं जानता था, कुछ नहीं जानता था उनके बारे में मैं, कोई मुझे अवेयरनेस नहीं, जस्ट ऐसे ही। क्योंकि जब हम कोई चीज़ सीख कर रहे थे, आप मेरे साथ जुड़े हो, तो आप भी कुछ सीख कर रहे थे जो आपको मेरे से जहाँ से मिल रहा है। शिष्य गुरु को ढूंढ रहा होता, हम एक दूसरे के साथ ऐसे नहीं मिलते, एक सीकिंग ही हमें मिलाती है। तो जब मैं उनसे मिला तो ही वॉज ए सो गुड फिजिशियन। नासिक में उनका अपना क्लिनिक सेटअप है, डॉक्टर प्रवीण देशमुख। कभी वो दशोमनी महाकषाय के ओनर है। कभी इन फ्यूचर मैं उनको इस प्लेटफॉर्म पे लाऊंगा, महाकषाय, उनकी एक्सपर्टीज़ महाकषाय में। तो अगर अभी एक लेक्चर अगर वो अपना महाकषाय का देंगे तो आई विल बी ऑनर्ड। तो मैं उनके पास गया जब,
एक चीज़ स्ट्राइक की जिसने पूरी लाइफ चेंज की, और जो मैं सीख कर रहा था, वहाँ से नई जर्नी स्टार्ट हो गई। मैंने डायरेक्शन चेंज कर ली लाइफ की। जो डायरेक्शन द्रव्यभूत चिकित्सा, जो डायरेक्शन लॉजिकल माइंड की मेरी आज तक चल रही थी, वो वहाँ से चेंज होगी, शिफ्ट होगी। जस्ट लुकिंग एट डॉक्टर प्रवीण देशमुख, द साइलेंट माइंड। क्या चीज़ अट्रैक्ट की उनकी मुझे? स्थिरता, साइलेंस। मुझे शुरू में कोई समझ नहीं आया कि क्या है, लेकिन अट्रैक्टिव लग रही थी, बिकॉज आई वॉज सीकिंग दैट थिंग। वो मुझे समझाते थे कि ऐसा है, लेकिन समझ मुझे कुछ नहीं आता, बिकॉज आई वॉज सो ऑक्यूपाइड विद द थॉट्स, आई वॉज सो इगोइस्टिक, आई वॉज सो अग्रेसिव। मुझे इन चीज़ों में कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, भक्ति मार्ग मेरे लिए था ही नहीं। मैं उनसे मिलने के बाद आ गया, लेकिन वो बीज पड़ गया। और मेरी एक प्रॉब्लम कह लो या एक गुडविल कह लो कि मैं कोई चीज़ इतनी जल्दी से यकीन करता नहीं जब तक मैं खुद एक्सपीरियंस्ड लेके नहीं आता। मैं संहिताओं में भी यकीन नहीं करता जब तक मैं वो सिद्धांत में जीऊँ ना, खुद अनुभव ना करूँ, तो मैं चीज़ मेरे अंदर उतरती ही नहीं है। बिकॉज आई एम ऑन द ध्यानी साइड पर्सन, जो पुरुष जो कि ध्यान से प्रज्ञा को उपलब्ध हो सकते हैं, जो इगोस्टिक होते हैं, जो अग्रेसिव होते हैं, जिनके पौरुष गुण जिनमें रहता है, जिनमें रिसेसिव गुण नहीं रहता। तो मेरा उस टाइप का था। वो पारायणी थे, वो पारायणी वैद थे। अब उनके पास बहुत समूह पारायणी का, संहिता के साथ ही रहना। लेकिन वो उन्होंने मुझे संहिता भी गिफ्ट की, उन्होंने मुझे डिवोशन दिखाई अपनी, लेकिन मेरे अंदर कोई टस से मस फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि मेरा वो रास्ता नहीं था। लेकिन जैसे मैं उनसे मिलके घर आया, उसके बाद सारी चेंजेस स्टार्ट हुई। उन्होंने इग्नाइट की, लेकिन मैं रास्ता मेरा बेशक अलग था, लेकिन एक झलक प्रज्ञा की उनके अंदर से मुझे मिली, और उस झलक को मैं फाइंड करते 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 अपनी प्रज्ञा को जागृत किया, धीरे धीरे धीरे, जूझते हुए, सफर करते हुए। प्रसव पीड़ा, मैं आपको बोलता हूँ, प्रसव पीड़ा इज राइट वर्ड, प्रसव पीड़ा इज द राइट वर्ड, प्रसव वेदना इज द राइट वर्ड फॉर दिस। प्रज्ञा सस्ते में नहीं मिलती, इट्स नॉट कम इजली, लेकिन एवरी वन इज सीकर ऑफ प्रज्ञा। एवरी वन, नो मैटर किसी भी प्रोफेशन में है, उसको बेशक पता नहीं है कि वो क्या सीख कर रहा है, पता नहीं है उसको, लेकिन ध्यान से देखोगे तो वो प्रज्ञा ही सीख कर, वो रस ही सीख कर रहा है। जो रस बह नहीं रहा, जो रस मिलना चाहिए वो रस मिल नहीं रहा, जो रस टूट गया जिसका स्रोत, उस स्रोत को ढूंढने की कोशिश कर रहा है। और वो स्रोत परमात्मा का स्रोत है। उस स्रोत के बिना हम अधूरे हैं, उस स्रोत के बिना हम सूखे हैं, उस स्रोत के बिना हम डीजनरेटिव हैं, उस स्रोत के बिना हम क्षयज हैं, उस स्रोत के बिना हम वात व्याधियों से ग्रसित हैं, उस स्रोत के बिना हम मंदाग्नि से ग्रसित हैं। और वो स्रोत जब हमें मिल जाता है तो आनंद की रसधार बहती है, ब्लास्ट होता है एनर्जीज का, बिना टाइड के। आप मुझे ही देख लो, मैं आपके साथ रोज लेक्चर लेता हूँ, क्लिनिक देखता हूँ, पेशेंट देखता हूँ, और भी बड़े काम है मेरे, मैन्युफैक्चरिंग का भी है, देयर आर लॉट ऑफ स्टफ, लेकिन स्टिल आई फाइंड सो एनर्जेटिक। मैं थकता नहीं हूँ, एनर्जी डाउन नहीं होती, टाइड अप नहीं होता हूँ। कारण क्या है? एक थोड़ा थोड़ा रस का धार कंटिन्यूसली चल रही है, जो कि फूड के साथ रिलेटेड नहीं है, किसी की चीज़ के साथ रिलेटेड नहीं है, जो कभी चुकती नहीं है। और वो रसधार है शांत रहने की, रिलैक्स्ड रहने की, निर्विचार रहने की, अटमोस्ट रिलैक्सेशन में रहने की, धी धृति स्मृति को अलाइन रखने की। नो मैटर सिचुएशन कोई सी भी हो बाहर, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता इतना।
क्योंकि मुझे पता है कि अगर फ़र्क पड़वाना चाहा मैंने तो उसका नुकसान मुझे ही होने वाला है। मेरी रस की धार टूट सकती है। व्हाई टू टेक रिस्क? रिस्क एवरीथिंग फॉर योर इंटरनल अवेयरनेस। रिस्क एनीथिंग फॉर योर इंटरनल अवेयरनेस। जब ये बात आपको अच्छे से फिट बैठ जाए तो सब कुछ मिलेगा। You will get the name, you will get the fame, you will get the money because you will get the God. So ये आज का एक लेक्चर था मेरा। अगर इसके लिए कोई आपको डाउट है, क्वेश्चन है, तो यू कैन आस्क। अगर क्वेश्चन नहीं है तो रिलैक्स होके अभी सो जाओ आप, क्योंकि क्वेश्चन नहीं होना भी एक इंडिकेशन होती है इस टॉपिक्स में, ऐसे टॉपिक्स में कि बात थोड़ी बहुत घटित हो गई, स्टार्ट हो गई। तो क्वेश्चन अगर बनता भी है तो बाद में आप पूछ सकते हैं। प्रज्ञा को साथ लेके चले। हर एक जीवन के हर एक मोड़ पे ये आपकी इतनी मदद करेगी। हर एक काम इससे परफेक्ट होगा। हर एक काम, इवन झगड़ा भी करने किसी के साथ जाओगे तो प्रज्ञा लेके जाओ, आप अच्छा झगड़ा कर पाओगे। जो प्रज्ञा के बिना वाला है वो अच्छा झगड़ा नहीं कर पाएगा। इसलिए श्री कृष्ण जिस तरीके से युद्ध कर पाए और कोई नहीं कर पाया, कर ही नहीं पाया। कारण क्या था? प्रज्ञावान थे, जो भी कार्य में उतरते वो परफेक्शन में आते थे। 16,000 रानियां हम बोलते हैं ना उनकी थी। जब इस चीज में उतरे तो उसके जैसा भी कोई परफेक्ट नहीं हो पाया। शरारतों करने में भी परफेक्ट थे, हर चीज में जिस काम में वो उतरे हर जिस चीज में परफेक्ट हो गए, क्योंकि प्रज्ञावान थे। इज देयर एनी स्पेसिफिक मेथड फॉर मेडिटेशन यू फॉलो फॉर अटेनिंग विचार शून्य अवस्था? इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। Although I have talked with you about the Vipassana is the easiest method, and through Vipassana इतने लोग प्रज्ञा को उपलब्ध हुए जितने शायद किसी भी मेथड से नहीं, किसी भी मेथड से। प्रज्ञा विपස්සना क्या है, मैं थोड़ा सा आपको झलक दे देता हूँ उसकी, उसके बाद आप करिएगा उसको, और आज सभी ये करके ही सोए। विपස්සना इज एन easy way, is just simply observing and watching your breath, inhale and exhale। सबसे पहले किसी भी पोजीशन पे आप बैठे हो, बैठे रहो, लेटे हो, लेटे रहो। ऑब्जर्व करना है कि जो सांस है वो थ्रू नॉस्ट्रिल अंदर जा रही है, गले से होते हुए, फेफड़ों से होते हुए नाभि तक पहुंची। थोड़ी देर उसको रुकना है, फिर उसको बाहर निकालना है। जब बाहर निकालना है थोड़ा सा स्पीड से, मतलब ऐसे नहीं कि बाहर निकालना है, थोड़ा सा कंपैरेटिवली जल्दी खाली होना है। यही विपස්සना है, just observing your breath, because in due process of observing your breath you will find that there is automatically shutdown of thoughts. Remember one thing, each and every thought meditative process will bring you towards the no thought process, no thought stage। हर एक प्रोसेस मेडिटेशन का आपका आपको शून्य भाव में लेके जाए। तो कोई भी मेथड करिए, विपස්සना इज द इजीएस्ट वे। जस्ट अनुलोम विलोम करना है, लेकिन कॉन्शियस होके। ऐसे नहीं करना कि पूरी सांस जैसे बाबा रामदेव करते हैं वैसे नहीं। इनहेल देन एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। देन यू हैव टू visualize your surrounding, you have to hear your surrounding sounds,
अलर्ट रहना है अपने सराउंडिंग सोर्स से कि आप बैठे हो यहाँ पे, अभी बाहर से कोई गाड़ी निकली, किसी ने आवाज़ लगाई, कोई दरवाज़ा बंद हुआ, मतलब यू शुड बी अवेयर अबाउट योर वेयर अबाउट्स। हम एक वर्ड बोलते हैं ना, टाइम प्लेस एंड पर्सन, वैसे ही अवेयर होके विपස්සना में उतरना है। दिस इज द सिंगलेस्ट वे, और हाईली सक्सेस रेट है इसके, और कभी भी करो, कहीं भी करो, कोई दिक्कत नहीं है इसका। किसी फूड के साथ रिलेशन नहीं है इसका, टाइमिंग के साथ रिलेशन नहीं है। जब भी आपका मन करे, याद आ जाए, करने बैठ जाओ। सांस अंदर सांस बाहर, बस सांस को देखना है, सांस अंदर गई, सांस बाहर गई, नॉस्ट्रिल से होके सांस अंदर गई लंग्स में, फिर नाभि के अराउंड तक लेके जानी है, नाभि फूली, फिर बाहर निकाल दी, फिर सांस अंदर गई, फिर बाहर निकाल दी। तो जब सांस अंदर जाती है और जब वो बाहर निकलती है, थोड़ा सा बीच में पाज का फेज आता है, उस पाज में आप बिल्कुल शून्य हो जाओगे, निर्विचार। बस ये थोड़े थोड़े निर्विचार स्टेट्स ऑफ माइंड, बूंद बूंद, ये फिर आपको बड़ा करते जाएंगे डे बाय डे। इसी को तपस्या बोला गया है। भगवान शिव ने तपस्या किसको बोला है? तप, कंसिस्टेंसी। हो सकता है आज आप 1 मिनट भी ना कर पाओ, 1 मिनट के आधे मिनट भी आप निर्विचार ना रह पाओ, धीरे धीरे बढ़ेगा ये ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। कुछ टाइम ऐसा आएगा कि आप भूल ही जाओगे इस बात को, पूरे पूरे दिन आपको याद नहीं आएगा कि यार आज मैंने विपස්සना करनी है, या नो माइंड की अवस्था में रहना है। फिर याद आएगा, गिल्ट फील होगी कि यार इतना टाइम वेस्ट कर दिया। गिल्ट फील नहीं करनी, आप ऐसे कई बर्थ वेस्ट करके आए हो, जन्मों जन्मों से वेस्ट करते आ रहे हो चीज़ों में, कोई बात नहीं। जो वेस्ट हो गया वो निकल गया, जो आ रहा है उसको देखो, जो अभी चल रहा है। भूल गए भूल गए, अब याद आ गया, दोबारा से फोकस्ड हो गए। तो ऐसे करते रहना धीरे धीरे, जैसे बोलते हैं कबीर का वो, रस्सी आवत जाते सिर पर पड़े, सिर पर पड़े निशान की रस्सी जो है वो धीरे धीरे काटती रहती है, पत्थर को भी काट देती है, वैसे ही। तो जितने प्रगाढ़ से आप इस पे उतरोगे, उतना ही रिजल्ट मिलेगा। अगर आप इसे ऐसे टाइम पास रखोगे, सेकेंडरी कभी कभी कर लिया, तो उतना ही रिजल्ट मिलेगा। लेकिन आप अगर पूरे फुल टू में उतरते हो, तो जल्दी रिजल्ट मिलेगा। लेकिन एक बात है, अगर आपने इसका स्वाद चख लिया, जो कि आप चखोगे, फिर देर विल बी नो गोइंग बैक। जा ही नहीं सकता आदमी पीछे। स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा गॉड भी पुश करता है, थोड़ा सा स्वाद वो भी आपको देता है, लेकिन जब आपको ये मिल गया प्रज्ञा का स्वाद, फिर देर विल बी नो गोइंग बैक, आगे ही बढ़ोगे आप। ठीक है। सो सबसे बड़ा इनिशिएटिव, सबसे बड़ा प्रोसीजर क्या है? टू स्टार्ट, स्टार्ट करो, और स्टार्ट आज से ही करो। ठीक है। सर, आई एम ऑल्सो फॉलो डॉक्टर वैद्य प्रवीण देशमुख। सर, आज तक मैंने आप में और प्रवीण सर में ही ऐसा ठहराव देखा है जो मुझे बहुत फैसिनेट करता है। थैंक यू सर। बिल्कुल, वो मेरे गुरुजी हैं, और उन्होंने ही ये झलक मुझे दी थी, और उस एक छोटी सी झलक के ऊपर हम चल पड़े, और पीछे मुड़ के नहीं देखा। थैंक यू सो मच सर। हम उनको इनवाइट करेंगे, मेरी कोशिश रहेगी कि वो एक अपना लेक्चर ज़रूर लें। अ, दशों में नहीं, जो उनका जो महाकशाय को वो लेक्चर लेते हैं। सो आई विल ट्राई माय बेस्ट कि उनको एक बार इस प्लेटफॉर्म पे लेके आऊँ मैं। सो इट विल बी एन ऑनर फॉर मी, और आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो विद दैट नोट, आई विल टेक माई लीव। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट लेक्चर, जो कि हम सर्टिफिकेट कोर्स इन गायनेकोलॉजी भी पढ़ रहे हैं। सो गुड नाइट टू ऑल।